क्या हो अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन हार जाए? क्या हो अगर आपके फाइटर जेट को सीमा पार जाने की जरूरत ही न पड़े और फिर भी 400 किलोमीटर दूर उड़ रहा दुश्मन का सबसे ताकतवर आंक AWACS एक झटके में खत्म हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास अब ऐसा हथियार आ चुका है जो दुश्मन को लड़ने का मौका ही न दे? दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, ये है आने वाले एयर वॉर का भविष्य। क्योंकि हवा में होने वाली जंग अब सिर्फ फाइटर जेट्स की ही नहीं रही, अब असली खेल होता है कौन पहले देखता है और कौन पहले मारता है। लेकिन अगर दुश्मन की देखने की ताकत ही खत्म कर दी जाए तो सोचिए, आसमान में उड़ रहा एक AWACS सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रखने वाला पूरे एयर बैटल का दिमाग, और अचानक बिना किसी चेतावनी के रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। ना कोई डार्क फाइट, ना कोई वार्निंग, बस एक साइलेंट किल। तो आखिर ये कैसे संभव है? क्या सच में भारत के पास ऐसा इनविजिबल स्ट्राइक हथियार आ चुका है? और अगर आ चुका है तो क्या चीन और पाकिस्तान की पूरी एयर स्ट्रेटजी अब खतरे में है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, एक ऐसी मिसाइल की कहानी जो सिर्फ टारगेट नहीं गिराती बल्कि पूरे युद्ध का खेल बदल देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मेरी यह यात्रा यहाँ तक पहुंची है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक भारतीय Su-30 MKI फाइटर जेट अपनी सीमा के अंदर से ही दुश्मन के AWCS उड़ते हुए रडार प्लेन को 400 किलोमीटर दूर से ही गिराता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मौत कहां से आई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला है। भारत ने रूस के साथ $1.2 बिलियन यानी कि करीब करीब 10,000 करोड़ का सौदा किया है 300 R-37M मिसाइल के लिए। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, दुश्मन के लिए गेम ओवर है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल ये है, जब भारत के पास पहले से ही घातक ब्रह्मोस है तो R-35M क्यों खरीद रहा है? आज इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, R-37M को नेटो भाषा में एक्स हेड कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली ईयर टू ईयर मिसाइल है। रेंज इसकी है 300 to 400 किलोमीटर। स्पीड इसकी मैक 6 यानी कि ध्वनि की गति से 6 गुना तेज। जब तक दुश्मन का पायलट स्क्रीन पर ब्लिप देखेगा तब तक मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी होगी। एक्टिव रडार सीकर और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये AWACS टैंकर, एयरक्राफ्ट और हाई वैल्यू टारगेट्स को आसानी से मार गिराती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मोस तो पहले से है तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, शिप और ग्राउंड टारगेट्स के लिए घातक, फिर R-37M क्यों? दोस्तों, ब्रह्मोस जमीन और समुद्र पर राज करती है, लेकिन हवा में दुश्मन के आंखों को उखाड़ फेंकने के लिए R-37M जैसी स्पेशलाइज्ड लॉन्ग रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल चाहिए। ये AWCS क्लियर है। चीन की एयरफोर्स की ताकत उसके AWACS पर टिकी है। उड़ते रडार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमारे जेट्स को देखते हैं ना, R-37M से सुकोई 30 MKI अपनी सीमा के अंदर रहकर ही चीन के AWCS को मार गिराएगा। AWACS गिरते ही दुश्मन के पूरे फाइटर फ्लीट अंधे हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तो और भी खतरनाक उसके चाइनीज PL-15 मिसाइलें और एयर सिस्टम R-37M के सामने बेकार है। कल्पना कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, भारतीय Su-30 MKI आसमान में, R-37M फायर, दुश्मन का कमांड सेंटर, टैंकर और AWCS पल भर में गायब। पाकिस्तान का आसमान भारत के लिए पूरी तरह खुला हो जाएगा, कोई इंटरसेप्टर नहीं रोक पाएगा। रूस भारत का दशकों पुराना मित्र है, चाहे Su-30 MKI हो या S-400 हो या अब R-37M, हर डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। रूस खुद यूक्रेन जंग में व्यस्त है, फिर भी भारत को 300 मिसाइल देने को तैयार है। डिलीवरी 12 से 18 महीने में। ये भारत की तत्काल तैयारी को दिखाता है। दुनिया ने भारत को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल की तरफ झुकते हुए देखा, लेकिन जब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात आई तो भरोसेमंद साथी रूस ने ही निकाला। भारत ने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा पश्चिमी दबाव के बावजूद। अब सवाल, मेरा भारत महान, मेक इन इंडिया, अस्त्रा, MK2, MK3 तो आ रही हैं, फिर विदेशी डील क्यों? दोस्तों, आत्मनिर्भरता का मतलब सुरक्षा से समझौता नहीं। अस्त्रा सीरीज अभी पूरी तरह नहीं हुई है, MK3 में समय लगेगा। चीन पाकिस्तान के दो मोर्चों पर हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। R-37M गैप को भर रहा है और इंटरिम बढ़त दे रहा है।
है। ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी है। स्टैंड अप दूरी से दुश्मन को मारो, अपने पायलट्स को जोखिम में मत डालो। भविष्य की जंग मिसाइलों और ड्रोन की होगी। भारत दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ये डील सिर्फ हथियार खरीद नहीं, भारत की सोची समझी रणनीति है। युद्ध होने से पहले दुश्मन को पंगु बना दो। चीन की एयर डॉक्ट्रिन ध्वस्त, पाकिस्तान घुटनों पर। R-37M भारत के हाथ में गेम ओवर वेपन है। दोस्तों, ये डील भारत की ताकत का नया अध्याय है। आपको क्या लगता है, R-37M चीन पाकिस्तान को कितना झुका सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाएं, क्योंकि ऐसी डिफेंस अपडेट हम लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।